वंदे गौ मातरम, वंदे मातरम। गोपाल सुतरिया, बंसी गौशाला से। मित्रों, गौ माता के द्वारा जो कृषि होती है उसकी तुलना दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती है। हमने आधुनिक कृषि के बहुत दुष्प्रभाव देख लिए। यूरिया, डीएपी वगैरह 3 एलिमेंट्स डाल करके जो पौधा पकेगा उसकी तुलना क्या गोबर से हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमने 450 गौवंश के गौमूत्र के सेपरेट एनालिसिस कराए, 5100 एलिमेंट्स निकले उसके अंदर। गोबर के अंदर 1200 से ज़्यादा एलिमेंट्स है। कॉपर, मैंगनीज से लेकर के सभी एलिमेंट्स, ऐसा कह सकते हैं कि कुदरती बहुत बड़ा खजाना है। ये सब खा करके, चूस करके जो पौधा अनाज पकाएगा उसकी तुलना कभी कोई 3 एलिमेंट से हो सकती है क्या? कभी नहीं मित्रों। तो आधुनिक कृषि का हम लोग ने बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव देख लिया है। 90% से लोग ज़्यादा बीमार है भारत में। कैंसर इतने बढ़ रहे हैं, डायबिटिक इतना बढ़ रहा है, अपचन इतना बढ़ रहा है, सभी प्रकार के दुष्परिणाम चालू हो चुके हैं मित्रों। उसके अंदर हमें कोई बचा सकता है तो देसी गौवंश ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता है मित्रों। और गाय आधारित जो खेती है, जो कोई भी आज कर रहा है, हमें सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा। भारत ने हजारों साल गाय आधारित खेती करी है और सबसे स्वस्थपूर्ण जीवन, सबसे बुद्धिवर्धक जीवन जो था वो गाय आधारित ही था। तो हमें वापस उस पे जाना होगा और उसके लिए मैं कुछ बातें आपको रखना चाहूँगा जो हमें गाय माता ने प्रसाद के स्वरूप में दिया है। कुछ सालों से हम प्रयोग कर रहे थे। पहले तो हम गाय के गोबर की स्लरी, छाछ और गौमूत्र मिला के पानी के संग बहाते थे, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते थे। अभी कुछ कल्चर पे हम काम कर रहे थे। जैसे 2 लाख में से एक गाय होती है, ऐसे गायों की घृत है, पंचगव्य है, कुछ बैक्टीरिया है, उसको सबको समन्वयित करते करते हम लोग ने कुछ अभ्यास कर रहे थे। लेकिन काफ़ी हद तक हम प्रयास करते हैं, जब हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है तभी हम आपके सामने कुछ रखते हैं। तो 3-4 साल के जो प्रयोग के बाद कुछ मिला है वो आपके सामने कुछ रख रहा हूँ। कुछ बैक्टीरिया पे हम लोग ने जो प्रयोग किए थे उसको नाम हमने दिया है गौ कृपा ही दिया है, क्योंकि गाय माता ने वो कृपा करके दिया है। उस कल्चर का हमने अभ्यास करवाया तो 40 से ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया मिले हैं उसके अंदर। उसमें 4 प्रकार के बैक्टीरिया ऐसा है जो कि हवा में से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को सुपाच्य स्वरूप में देंगे। फॉस्फोरस को प्राप्ति उपलब्ध करवाने वाले बैक्टीरिया भी उसके अंदर है। 4 प्रकार के बैक्टीरिया उसके अंदर कीट नियंत्रक है जो मूल के और ऊपर के कुछ फंगल एक्टिविटीज़ को अपने आप ही ख़त्म करते हैं और ऐसे कीट पैदा करते हैं जो नई काम के कीट को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर 6 कंपोस्टिंग बैक्टीरिया है जो गोबर को जल्दी कंपोस्ट बना के, पाउडर बना करके या सुपाच्य स्वरूप में धरती को दे करके और पौधे को दे करके वो अच्छा कार्य करेंगे। लैक्टोबैसिलस बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया जो छोड़ की और पाक की वृद्धि में बहुत ही बड़ा कार्य करेंगे और उसको रोग प्रतिकारक शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाएंगे। जियोबैक्टर पाया गया बड़ी मात्रा में। तो जियोबैक्टीरिया का कार्य क्या है? वो गोबर और गौमूत्र के अंदर बहुत प्रमाण में धातु होती है, मिनरल्स होते हैं, धरती माता के अंदर होते हैं, उसको सुपाच्य स्वरूप में पाक को, अपने छोड़ को पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में सरलता से वो कार्य हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया हम लोग ने अपने खेतों में यहाँ पे सब जगह पे उपयोग किया और इतने सुंदर परिणाम मिले हैं कि 1 टन गोबर के अंदर वो 1 लीटर डालने से सिर्फ 40 से 60 दिन के अंदर ही बहुत ही केचुए के खाद जैसा अच्छा बन जाता है। जिस भूमि में हम डालते हैं उस भूमि को वो सॉफ्ट बनाना चालू कर देता है, नरम हो जाती है, पोरोसिटी बढ़ जाती है। तो बारिश का जितना भी पानी जो आप देख रहे हैं, यहाँ बाजू के जो घास देख रहे हैं उसके बाजू में, वहाँ पे हम लोग 3 साल से 4 साल से प्रयोग कर रहे हैं और ये घासों के अंदर जितना भी बारिश का पानी आता है, एक भी बूंद जमीन के बाहर नहीं जाता है, सारा नीचे उतर जाता है। तो सबसे बड़ी दुनिया का जो प्रश्न आने वाला है वो पानी है, जल है भविष्य का। तो उसका भी समाधान हमें गौ माता ने ही दिया है कि ये बैक्टीरिया और गोबर और गौमूत्र जिस भूमि में डलेगा वो ज़मीन में पोरोसिटी बढ़ेगी, केचुए बढ़ेंगे, तो जितना भी बारिश का पानी आएगा, यूरिया का लेयर क्या परत बन जाती थी ना, तो वो बारिश का पानी ऊपर ही ऊपर चल के चला जाता था और इसके अंदर वो सारी परत को तोड़ के पोरोसिटी बढ़ा देते तो वाटर लेवल ऊँचा आएगा, जल स्तर ऊँचा आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर कार्य हो जाएगा कि कम पानी के अंदर खेती होगी, अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। इसकी वजह से
अपने को कम से कम 70-80% पानी को भविष्य में बचाया जा सकता है कि कम पानी में खेती भी होगी, जल स्तर भी ऊंचा आएगा और सभी जगह प्रकार की प्रकृति की रक्षा होगी। और इस बैक्टीरिया को हम कीट नियंत्रक के स्वरूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए उसकी गतिविधि हम समझते हैं कि उसको बनाना कैसे है। जैसे हमने 1 लीटर अभी बैक्टीरिया आपको द्रावण दिया है, वो 200 लीटर के पानी के ड्रम में आपको डालना है। उसके अंदर 1 लीटर छाछ डालनी है और 1 किलो गुड़ डालना है और किसी झाड़ के या किसी के छांव के नीचे रख देना है। उसके ऊपर सूती कपड़ा का परत सिप कर देना, हवा का आवन जावन होना चाहिए। 5 दिन में ये वो द्रावण तैयार हो जाएगा। और सबसे अच्छा कार्य ये हो जाएगा कि ये 200 लीटर द्रावण जो हो गया आपको, उसमें से सिर्फ 2 लीटर उठा के आपने 1 टन गोबर में, जैसे 2 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा ऐसी पतली लंबी लाइन कर देनी कोई झाड़ के नीचे या छांव के नीचे। तो 50 से 60 दिन में वो पूरा गोबर 1 टन को कंपोस्ट कर देगा। आपको क्या कॉस्ट आई? कुछ नहीं, सिर्फ वो डगला जो है गोबर का उसको अपने को नमी देनी, या ड्रिप लगा दीजिए या उसको थोड़ा गीला रखिए। वो 200 लीटर द्रावण जो आपको बना उसकी कॉस्ट क्या आई? 10 पैसे किलो भी नहीं आई। और उसको कीट नियंत्रक के स्वरूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये 2 लीटर वो ड्रम में से आपने बैक्टीरिया ले लिया, उसके अंदर 1 लीटर गौमूत्र और 1 लीटर पुरानी छाछ, ये बहुत ही साबित है फ़ायदा कारक, जो आप बात समझ के पूरा आप अनुभूति ले सकते हैं कि तांबे की घड़े में छाछ रख देनी है या फिर कोई भी घड़े के अंदर तांबे के टुकड़े रख दीजिए और छाछ डाल दीजिए। और 45 दिन पुरानी छाछ हो गई, उसमें से 1 लीटर ये छाछ हो गई, 1 लीटर गौमूत्र हो गया और 2 लीटर ये बैक्टीरिया हो गया। उसको मिला के 15 लीटर पानी के पंप के अंदर वो मिश्रण कर देना है। तो मतलब 3 लीटर ये और 12 लीटर पानी, उसको हर हफ्ते आपके पाक के अंदर स्प्रे कर दीजिए। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में कीट नियंत्रक का कार्य करेगा। आपको मैं विनती करता हूँ कि ये जो भी पद्धति आपको बताता हूँ, आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है तो आधे एकड़ में, पाव एकड़ में छोटा प्रयोग करके देख लीजिए। और एक ही भूमि है, एक ही पाक है, तो आप महसूस कर लीजिए कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप घर पे गाय ला दीजिए। आपको क्या कॉस्ट आएगी? कुछ नहीं। ये बैक्टीरिया हम निःशुल्क दे रहे हैं हमारे नाम से। अगर कोई भी पैसा मांगे तो कभी किसी को देना नहीं। ये हमको गौ माता ने दिया है, इसीलिए हमने इसका नाम गौ कृपा रखा है। और इसको हम लोग आजीवन किसानों और गाय वालों को मुफ्त देंगे, हमसे बनता पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे नाम से कोई पैसा मांगे तो देना नहीं, और इस चीज़ का कोई व्यापार कर भी नहीं सकता है। अगर किसी ने किया तो हम उसका कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, आप भी आपके गाँव में निःशुल्क बांटिए और आधे एकड़ में प्रयोग करिए। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर करिए। और इस बैक्टीरिया का मुख्य खुराक है वो गोबर और गौमूत्र ही है। तो ये बैक्टीरिया को उपयोग के लिए हमें गोबर और गौमूत्र चाहिए ही, और देशी गाय का ही चाहिए। काफ़ी लोग तर्क देते हैं कि भैंस का भी चलेगा, जर्सी का भी चलेगा, कुकड़े का भी चलेगा, ये सब चलेगा। ऐसा नहीं है। हमने वैज्ञानिक तर्क पे अभ्यास पूरा करवाया हुआ है। देशी गाय के गोबर और गौमूत्र में ही कुछ प्रकार के ऐसे गुण हैं जो कुछ फंगल को कंट्रोल करते हैं। भैंस में वो बढ़ रहा है, जर्सी गाय में बढ़ रहा है, लेकिन देशी गाय के गौमूत्र में 5100 एलिमेंट्स की जो मैंने बात करी वो ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास रिपोर्ट्स है। तो मेरी विनती है आपको 2 हाथ जोड़ के कि ये बैक्टीरिया को गोबर और गौमूत्र ही चाहिए, और बड़ी मात्रा में वो मिश्रण करके आपने आपके खेत में डाल के देख लीजिए ज़रा, बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेगा। और यहाँ से लेकर के जाने की विधि, तो बीच में वो कभी भी वो ढक्कन खोल बंद करना है। तो एक बार आपके पास वो आ गया तो वो मिश्रण आपके पास ही मदर कल्चर बन जाएगा। और 200 लीटर का ड्रम जब खाली होने को आए तो वापस वो पानी से भर करके 1 लीटर और गुड़ और 1 लीटर छाछ डालेंगे तो वापस वो मिश्रण बन जाएगा मित्रों। तो कैसे भी करके आप उपयोग करिए। आपके गार्डन में भी शहर वाले उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गांव वालों को विनती है कि ये अगर आपने उपयोग कर लिया तो बहुत ही सीधा साधा सरल हो गया। जैसे आपके जो 2 क्रॉप है, 2 किसानों के जो लाइन है पाक की, 2 कपास की लाइन है या सब्जी की लाइन है, उसके बीच में जो भी घास उगता है उसको काट के गाय को खिला दीजिए। तो आपको खर्च नहीं आएगा। आपको जो भी यूरिया या DAP की सब्सिडी मिलती है उस पैसे का गाय को दाना खिला दीजिए। तो आपको क्या कॉस्ट आई? कुछ नहीं। तो मेरे मत से आप गौ माता घर पे लाइए और मर्यादा पूर्वक उसको रखिए, 2 आंचल उसके बच्चे को पिलाइए। गौ माता संतुष्ट होगी तो 101% मैं बताता हूँ कि आपको समृद्धि बरकत आएगी आएगी। हमारे परिचित काफ़ी ऐसे आदिवासी मित्र हैं जिन्होंने 2 आंचल पिलाए और मर्यादा पूर्वक गाय की सेवा करी तो उनके घर पे बरकत आई है, और 6 महीने से 1 साल के अंदर ही 90% खर्च बच गया है। आपको बीज अपना रखना है,
गाय का गोबर अपना हो गया, घर पे ही यूरिया की फैक्ट्री हो गई, घर पे ही कीट नियंत्रक की फैक्ट्री हो गई, आपको खर्च क्या लगेगा। ये विदेशी कंपनियां बड़े बड़े खर्च करवा के ही हमें पायमाल कर सकती है, तो हमें जागृत हो जाना है, बचा सकते हैं तो हमें गौ माता ही बचा सकती है। देश के लाखों करोड़ों रुपये हर साल कीट नियंत्रक में बर्बाद हो रहे हैं, देश के लाखों करोड़ यूरिया में बर्बाद हो रहे हैं, विदेश से हमको यूरिया इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर यही पैसा हमारे गायों के लिए अगर उपलब्धि हो जाए और गाय के लिए हमें उपयोग करें तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। तो गाय के लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार भी सब्सिडी जाहिर करे, जो किसान गाय द्वारा खेती करता है उसको अलग से सब्सिडी मिले, उसके धान को ही अपन उपयोग करें तो हम स्वस्थ रहेंगे और आगे भी हमारा स्वास्थ्य का कार्य अच्छा हो जाएगा। तो मेरी विनती है कि सभी लोग गाय आधारित ये जो गौ कृपा हमें बैक्टीरिया मिला है उसका छोटा छोटा प्रयोग करें। और दूसरी बात, मैं किसी भी गाय आधारित पद्धति का विरोधी नहीं हूँ। सुभाष पालेकर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, सावे दादा ने बहुत अच्छा कार्य किया है, मनोज भाई ने अच्छा कार्य किया है, माननीय रेड्डी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनकी सभी पद्धति के अंदर भी ये कल्चर आप बैक्टीरिया डालेंगे तो और प्रभावी परिणाम मिलते हैं। ये रुचिकर हमारा सनातन धर्म क्या करता है, साकार निराकार सभी को जिनको जो रुचि आई वो पद्धति पकड़िए, वो पद्धति से, लेकिन गाय आधारित होना चाहिए क्योंकि उसी के द्वारा पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। जो समृद्धि हमें उससे मिलेगी वो किसी और से नहीं मिलेगी। तो हमें किसी का एक दूसरे का विरोध नहीं करना है, सबको मिलके साथ में आगे बढ़ना है, लेकिन गाय आधारित होना चाहिए। हमें बाहर से खरीद के कुछ भी लेना पड़ता है उसका विरोध करना चाहिए। हमें खरीदी वाला मामला किसानों के घर से निकाल देना है। किसान को बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं पड़े, खरीदना है तो लोग किसान के पास से खरीदेंगे शहर वाले, लेकिन किसानों को हमें बहुत सम्मान देना पड़ेगा और किसानों को वापस वही सम्मान, जैसे शास्त्रों में बोला है उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी। आज किसानों की हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि उनके घर से गाय चली गई है। तो वापस गाय आएगी, इस प्रकार की खेती की पद्धति आएगी, सम्मान गाय को मिलेगा, सम्मान किसान को मिलेगा, तो देश सच्चे में समृद्ध बनेगा। तो ये मेरी बातों में किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन ये प्रयोग हमको जो भी अच्छे परिणाम मिले हैं वो हमने आपको बांटने की प्रयास किया है। और आकर के यहाँ पे एक रूबरू भी समझना है तो निःशुल्क यहाँ पे प्रशिक्षण होता है, तो ज़रूर पधार सकते हैं। और वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। गाय को प्रेम करें, आप जब भी गाय के पास जाए चरणों में वंदन करें, धरती माता के पास जाए उसको भी वंदन करके आप खेती की शुरुआत कीजिए, ज़रूर आपको अच्छा लाभ होगा। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। जय गौ माता।